देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो 2020 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 1 के बारे में। इस पार्ट के ज़रिए हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और इसी 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में पूछेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसी तरीके का एक सीरीज हम शुरू करेंगे जिसमें टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी सीरीज चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, फिजिक्स का भी टेस्ट अपलोड किया गया है, चैप्टर वाइज भी स्टडी कराई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप बहुत बेहतर तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज को ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी क्वेश्चन मात्र आप 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल देरी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा साहब, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आयताकार मैदान, यानी कि जो मैदान है, जो फील्ड है, उसका जो आकृति है वो आयताकार है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि वो मैदान जो है वो आयत की तरह है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आप सभी जानते हैं बहुत आसानी से। तो लंबाई दिया गया है 25 और चौड़ाई दिया गया है 30, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई 25 दिया है, चौड़ाई 30 दिया है। तो आप सभी जानते हैं 25 दिया 75 और एक जीरो लग जाएगा, 750 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सिंपली लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अगर यहीं पे कहता कि उस मैदान का परिमाप क्या होगा, तो उस आयत का परिमाप आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए कि अगर परिमाप निकालना होगा तो आप करेंगे 2 और गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और अगर आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे 25 की जगह पे हम यहाँ पे 12 लिख दें और इसकी जगह पे हम 50 लिख दें, तब आप बताइए कि इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परिमाप वाले सूत्र पे एकदम सटीक बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार तौलियों की लंबाई 125 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। इस तौलिए का परिमाप कितना होगा? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि आयत का परिमाप, चूंकि ये तौलियाँ जो हैं वो आयताकार हैं, तो आयत वाला फॉर्मूला लगेगा। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है आपका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? आप इसका परिमाप का सूत्र ध्यान रखिएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इन प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ आपका दिया गया है 125 और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दिया गया है 60। तो यहाँ पे 125 रख दीजिए और यहाँ पे 60 रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और फिर यहाँ पे 125 और प्लस 60। 125 और 60 को जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 125 और 60 को जोड़ेंगे तो 185 निकल के आ जाएगा। अब 185 में आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी के 10 के 0 हासिल 1 और 8 दूनी के 16 1 17 के साथ हासिल 1 और 2 एकम में 2 1 3, 370 आपका आंसर निकल के आ गया। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। अगर हम कहें कि तौलिया का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन हम आपको दिए हैं होमवर्क के तौर पे इस दूसरे क्वेश्चन का, तो आप हमें बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस तौलिया का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि परिमाप तो हमने निकाल लिया, अब क्षेत्रफल चूंकि ये आयताकार तौली है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ठीक है, तो दोनों को गुणा करके बताइए कि कितना आ रहा है। आई थिंक आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एंट्रेंस में आते हैं तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि आप सभी 1 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे, इन तीनों टॉप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए चौकी जो है वो वर्गाकार है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का है। तो स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, परिमाप वर्ग का क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू ए। भुजा की जो वैल्यू दी गई है उसमें अगर 4 का गुणा कर देंगे सिंपल वर्ग का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो वर्गाकार चौकी का परिमाप निकालना है जिसकी एक भुजा दी गई है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो सिंपली 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 4 गुणे भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर। तो 6 चौक 24 यानी कि 240 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि 2010 के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बस इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परिमाप पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, 4 इंटू ए, जहां ए क्या है, वर्ग की भुजा है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछता तो सिर्फ हम करते हैं ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर कर देते तो उस वर्गाकार चौकी का क्षेत्रफल निकल के आ जाता। लेकिन परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप होता है 4 इंटू ए, ए की जगह पे हम 60 रख देंगे तो हमारा 240 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉप 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए होंगे और आप सभी बहुत आसानी से इन तीनों क्वेश्चन को सीख पाए होंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिली तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।